देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर मौजूदा हालात से, नई इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से इत्तेफाक नहीं रखता है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ अपनी प्रासंगिकता न कहीं खो बैठे। इस संदर्भ में मैं देखना चाहता हूँ। रही प्रधानमंत्री जी के आज के मन की बात, तो मैं तो इतना आग्रह करूंगा कि देश में बहुत बुरे हाल हैं। प्रधानमंत्री जी मन की बात में किसानों का दर्द भी छलके, मजदूरों के प्रति चिंता भी आए और उसके लिए एक ब्लूप्रिंट आए। रेटरिक से ज्यादा जाकर के एक रियलिटी और रेटरिक का जो बहुत बड़ा फासला बीते कुछ वर्षों में हमने देखा, वो भरा जाए तो बेहतर होगा। सर, एक और जो मुद्दा है, जो कि राजनीतिक हलचल जो तेज हुई है, इसमें एनडीए का सबसे पुराना एलाई, पहले शिवसेना सबसे पुरानी एलाई थी, उसके बाद एक और जो सबसे पुराना एलाई था शिरोमणि अकाली दल, वो किसानों के मुद्दे को लेकर के किसानों से संबंधित जो बिल पास हुए हैं उनका विरोध करते हुए एनडीए से अलग हो गया है। आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी दल में अगर 2% भी संजीदगी और संवेदना है खेतीहर समाज के लिए, किसान और किसानी के लिए, तो वो इनके साथ नहीं टिकेगा। न जाने क्यों हठधर्मिता है सरकार की भी। कह रहे हैं गुमराह कर रहे हैं। अरे साहब, कैसे गुमराह कर रहे हैं? किसान अब इतना लाचार और बेसहारा नहीं है, कोई उसको गुमराह नहीं कर सकता। जाहिर तौर पर आपको रिविजिट करना होगा और फौरी तौर पर इस बिल को वापस लेना होगा। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो प्रतिक्रिया आई है, उनका ये कहना है कि कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन्स हैं, इसकी वजह से अकाली दल अलग हुआ है। देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस और उनके बीच की प्रतिक्रिया और उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े दल के समक्ष आज ये दुविधा है, क्या करें। खेतीहर समाज खेत में खड़ा होकर के आपकी ओर दिख रहा है कि आप कौन सा कदम उठाते हैं। अगर आप जनहित में इस बिल को वापस लेने वाले कदम के पक्ष में नहीं है, तो फिर राजनीति का कोई, लोक जीवन का कोई मायने नहीं है। लेकिन किसान जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेल रोका जा रहा है, पंजाब में कई जगहों पर रेल रोको आंदोलन चल रहा है, 29 तारीख तक बढ़ा दिया गया। आपको लगता है कि कुछ इसका असर होगा, कुछ मैसेज सरकार तक पहुंचेगा? सरकार तक भूमि अधिग्रहण के टाइम में भी मैसेज पहुंचा था। मैसेंजर किसान है और कोई नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, किसान है। किसान का अगर मैसेज आप तक नहीं पहुंचता है, यानी कि मैसेज रिसीवर में दिक्कत है, न मैसेज में दिक्कत है, न मैसेंजर में दिक्कत है। सर, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ, पश्चिम बंगाल की उन्होंने एक बार फिर से नाराजगी जताई है राज्यपाल के कार्यशैली पर। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल को जो है गवर्नमेंट को सरपास करने की जो कोशिश है वो बंद करनी चाहिए, और जो ऑफिशियल्स है उनको सम्मन करना जो है, ये जो कार्यशैली है वो ठीक नहीं। देखिए, वेस्ट बंगाल के गवर्नर साहब के लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वक्त आ गया है, चुनाव भी अब लगभग आसपास ही है, आप सक्रिय राजनीति में आ जाएं, उससे फिर सामने आमने पता चलता है। अदरवाइज हम तो समझते हैं कि कस्टोडियन है आप कॉन्स्टिट्यूशन के, किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कस्टोडियन तो आपको कतई नहीं होना चाहिए। सर, एक और जो मुद्दा वो है, पीछे एक खबर आई थी कि वहां से एक मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, एक व्यक्ति को एनआईए ने गिरफ्तार भी किया है, अलकायदा से जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि जांच होने दीजिए। मैंने दरभंगा मॉड्यूल बहुत सुना था, कई बार सवाल आया था, वो मॉड्यूल कहाँ गुम हो गया, वो जांच कहाँ चली गई। ये सारी चीजें हैं ना कि अनुसंधान को जब हम पैरेलली उसको एक स्पेक्टेकल में तब्दील कर देते हैं ना, तो अनुसंधान का भला नहीं होता। सर, बिहार जो है कांग्रेस और आरजेडी में कुछ ठीक ठाक नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। एक अल्टीमेटम भी कांग्रेस ने दिया है आरजेडी को सीट बंटवारे को लेकर के। ये कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी कांग्रेस की मांगों को नहीं मानती है तो 243 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं? मैंने आज एक अखबार में देखा है, ये अल्टीमेटम वगैरह ये स्टोरीज जो है ना, ये गॉसिप के लिए बहुत उचित है। चीजें ट्रैक पे हैं, होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल न्यूक्लियस है बिहार में गैर भाजपा अपोजिशन का, और वो न्यूक्लियस पुख्ता होगा, मजबूत होगा, तो बिहार को एक बेहतर विकल्प मिलेगा। लेकिन सर, सवाल की तरह से जो ये महागठबंधन एनडीए के खिलाफ बनता है, हर बार कांग्रेस और आरजेडी में सीटों के बंटवारे को लेकर के खींचतान क्यों शुरू हो जाती है? लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा। नहीं, खींचतान नहीं कहा, आप इसको खींचतान शब्द दे दें, मुहावरा आपको मुबारक। लेकिन क्या होता है कि कोई भी कहाँ एनडीए कहाँ सीट बंटवारा कर पाई है? देखिए, कभी भी ये संश्लिष्ट प्रक्रिया है, ये बहुत आसान नहीं होती है। गठबंधन नाम क्यों पड़ा?
जाहिर तौर पे एक दल का मामला नहीं है, कई दल होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐतिहासिकता क्या है, संदर्भ क्या है, लोकल इश्यूज क्या हैं, कंटेंडर्स कौन कौन है, इसको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो इसको खींचतान ना कहा जाए। सर लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा वहां पर नहीं हुआ है, रविशंकर प्रसाद जी ने इतना साफ कर दिया है कि एनडीए एक है और एक साथ मिलकर के ही एनडीए के सभी दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या हम अनेक हैं? उन्होंने कहा एक हैं, और उनके एक के बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं और जो चीजें चल रही हैं वहां की मीडिया में, तो रविशंकर जी क्या दिख नहीं पा रहे हैं? वो अभी वक्त ऐसा है कि चुनाव का है, कितने एक हैं अंदर खाने की सारी खबर है हम सबको भी। सर लेकिन एक सारी जो प्रक्रिया होती है सीट जीतने पर सबकी दावेदारी होती है। आरजेडी का क्या लक्ष्य है, कितनी दावेदारी आप लोगों? देखिए, मैं ज्योतिष नहीं हूं और भविष्यवाणियों से हमेशा बचता हूं। हवा बदलाव की है, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री का जो आवास है, ऑफिशियल रेसिडेंस, उसमें आप बदलाव देखेंगे। सर एक और यहाँ पर की कुछ कयास लगाए जा रहे हैं एक मुलाकात को लेकर के। देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत के बीच में मुलाकात हुई, उसके बाद जो सियासी अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं। आपका क्या कहना है? मेरा मानना है अटकलों को अटकलों की जद में ही रहने दिया जाए। क्लैरिफिकेशन आ गया था। संजय राउत जी ने कहा कि वो इंटरव्यू करना चाहते थे, ना सिर्फ जब उन्होंने शरद पवार जी का किया, उसके बाद उन्होंने कहा था मैं राहुल जी का भी करूंगा, अमित शाह जी का भी करूंगा, देवेंद्र फडणवीस जी का करूंगा। तो इसको उसी रूप में देखा जाए, और अटकल सब स्वतंत्र। सर मुद्दा एक और, बिहार चुनाव में ये मुद्दा जरूर उठने वाला है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मसला। लेकिन ये मौत की जांच जो है वो अब एनसीबी अलग ट्रैक पर चल रही है और ड्रग्स की जांच में तब्दील हो रही है। सुशांत के परिवार ने भी नाराजगी जताई है। कई एक्ट्रेस से पूछताछ की जा रही है, कई फिल्मी हस्तियों से पूछताछ की जा रही है। आपका क्या कहना है? मैं तो सीधे तौर पे डे वन से कह रहा हूं, बिहार ने एक ब्राइट युवा खोया, दुखद मृत्यु हुई। उसकी मौत को जो आदर मिलना चाहिए था वो आदर नहीं मिल रहा है। तार तार बेतार, कौन से तार, यहाँ के तार वहां के तार, हर दिन एक नया तमाशा। तमाशे में तब्दील नहीं होना चाहिए कोई भी अनुसंधान। जब तमाशे की लत लग जाती है ना लोगों को, तो उनको हर दिन एक नया तमाशा चाहिए। हमने अपने देश में ये विकृति पैदा होते देखी है, बढ़ते देखी है, फलते फूलते देखी है। हमारे सुशांत की मौत को जो आदर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सर एक आखिरी सवाल है सर, कोरोना करके जो आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़े तो काफी बहुत सारे ऊंचाइयों को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन साथ में जो एक और बात आ रही है कि 14 लाख टेस्ट हर रोज हिंदुस्तान में हो रहे हैं, 7 करोड़ से ज्यादा टेस्ट अब तक हो चुके हैं। हालांकि आंकड़ों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। आपका क्या? देखिए, तो सीधा संवाद है, आप टेस्टिंग बढ़ाएंगे, आंकड़े आपके सामने आएंगे। मुझे चिंता इस बात की है कि जब हमारे पास 400-500 केसेस थे तो मेरे देश की सरकार बड़ी चिंतित दिखती थी। प्रतिदिन संवाद होता था, दिन में 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हेल्थ मिनिस्ट्री की, आईसीएमआर की, प्रधानमंत्री जी, सारा गुम हो गया। आपने क्या कर दिया लोगों को? आत्मनिर्भर, मरो अपनी बला से, जियो अपनी खुशी से। ऐसे नहीं होता है। अब आपको अभी भी फोकस करना होगा। कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है। पीठ थपथपा के कहते हैं लोग कि फलाने देश के मुकाबले हमारे यहाँ कम मृत्यु हुई है। जाकर के उस घर में ये बात बोल के दिखाइए जिसने अपना पिता या अपनी मां, अपना भाई, अपना बहन खोया है। ये इस तरह की संवेदन शून्यता से आप कोरोना से नहीं लड़ेंगे।